हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 11 सोशियोलॉजी मॉडल सेट पेपर टाइप 1 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि देखिए जैक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली कुछ भी कह सकते हैं मॉडल सेट तो आपसे बच्चों जारी नहीं किया गया, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मॉडल सेट टाइप है, जिसमें आपसे बच्चों पेपर में सवाल पूछे यहाँ से। तो चलिए आज के वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है। बेसिकली हमारे पास सारा का सारा एमसीक्यू रहने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। और आपसे बच्चों को हिंदी में आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या पूछा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। जेमिन सेप्ट का मूल आधार क्या है, ठीक है। स्नेह होता है, आत्मीयता होता है, या फिर सामुदायिक होता है, या फिर सारे के सारे यहाँ कथन सही है। देखिए ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड है हमारे पास जेमिन सेप्ट। इसका मतलब होता है स्नेह भी हो सकता है, आत्मीयता भी होता है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सामुदायिक, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पर पूछा हुआ है कि बहुल समाज किस पर आधारित थे। धर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित थी, या फिर भाषा पर आधारित थी, या फिर उपयुक्त सभी कथन सही है। तो बेसिकली जो हमारा बहुल समाज है वो धर्म पे बटा हुआ है, जाति पर आधारित भी है, साथ ही साथ भाषा पर भी है, यानी उपयुक्त सभी कथन क्या हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपसे बच्चों अच्छे से क्लियर हो पाए कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक जो शोध पत्रिका का प्रकाशन देखने किसने किया था। श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, अगस्त क्रोंथ ने, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर मैक्स वेबर ने। तो इंडियन सोशलिस्ट नामक जो कह सकते शोध पत्रिका है उसके जो कह सकते प्रकाशन किसने किया था, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए श्याम कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है द्वितीय समूह से संबंधित है, मतलब सेकंड ग्रुप से बताना है। महाविद्यालय आते हैं इस कैटेगरी में, बैंक आते हैं, होटल आते हैं, या फिर सभी। देखिए इसको ग्रुप में बांटा हुआ है, तो ये हमारे पास सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला सवाल है कि सामूहिक जो समूह की कौन सी विशेषताएं होती है, ये बताना। आदान प्रदान के संबंध में, व्यक्ति के कार्य में, मनुष्यों का संग्रह भी करता है, या फिर सभी कथन यहाँ पर सही है। देखिए जब भी सही कथन वाला आता है ना, या फिर सभी कथन जो लिखा होता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, वो हमेशा देखिए मोस्ट ऑफ द केस में होगा। तो कभी अगर डाउट है कि कौन सा नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा देखा गया सही निकलता है। अगला हमारे पास है कि समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये तो आप लोग आराम से टिक कर दीजिएगा। ये किसको कहा जाता है, अगस्त क्रांति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन जो है चार्ल्स कूले ने कब किया था, मतलब वर्ष बस ये बताना है। तो ये वर्ष क्या था, वर्ष 1919। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है रॉल्फ लिंटन ने किस पुस्तक में परिस्थिति की अवधारणा विश्लेषण किया था। उस पुस्तक का आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम बताना है। वो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द स्टोरी ऑफ अ मैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ इसका राइट आंसर, द स्टोरी ऑफ अ मैन। फिर है बंद सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण है शिक्षा, व्यवसाय, प्रदत्त परिस्थिति, या फिर नौकरी। बंद सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब, ठीक है, सी नंबर। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, जब अवसर तथा पुरस्कार का आधार जन्म तथा वंश पर आधारित होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी जब आपके अवसर और पुरस्कार दोनों का आधार आपके जन्म या फिर वंश के हिसाब से आपको मिलेगा, तो ये पुरस्कार क्या कहलाता है बेसिकली हमारे पास। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए बंद सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास जनतम। जनतम क्या होता है ये आपको बताना है। तो जनतम क्या है, बेसिकली जो सामाजिक नियंत्रण का हमारे पास जो साधन अवेलेबल रहता है उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ आपसे जो पूछा हुआ है कि जब एक स्त्री अपने से नीची जाति के पुरुष से विवाह करती है तो क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो ये कहलाता है बेसिकली प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर बोला गया कि जब एक स्त्री अपने से, देखिए जब नीची जाति हो गया तो प्रतिलोम हो गया, लेकिन अपने से जब बेसिकली उच्च जाति से विवाह करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सवाल याद रखना है, अपना तो अनुलोम और कह सकते हैं अपने से ऊपर तो उसे अनुलोम कहा जाता है, अपने नीची जाति कहते हैं उसे प्रतिलोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल क्या हो जाए, ए नंबर हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर शुरू होता है और इस साइड में दिया हुआ आपसे बच्चों के लिए, मैं से थोड़ा सा पीडीएफ को जूम कर लेता हूँ। क्या है पहला सवाल देखिए पूछा हुआ है यहाँ पर कि आदिम समाज में, ठीक है, यहाँ बोला हुआ है
आदिम समाज में उत्पादन जो है वो पूर्णतः निर्भर करता था किस पे, वर्षा पर, सिंचाई पर, परिवहन पर या फिर तालाब पे। तो आदिम समाज किस पर निर्भर करता था बच्चों, वो था वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में रोमन कैथोलिक चर्च सर्वाधिक संगठित धार्मिक समूह है, इसका प्रधान कार्यालय बेसिकली कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। तो ये रोम में स्थित है, याद रखिएगा। फिर अगला है हमारे पास, गोल्डन बो किसकी रचना है, किनके द्वारा क्या है, दुर्खिम के द्वारा, फ्रेजर के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा या फिर राइट लिंडन के द्वारा। तो गोल्डन बो किनकी रचना है बच्चों, याद रख लीजिएगा, ये फ्रेजर की रचना है। अगला सवाल है, लुइस अल्थुजर कौन था, फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी गायक, फ्रांसीसी चिकित्सक या फिर प्रसिद्ध लेखक। तो लुइस अल्थुजर बेसिकली कौन था, याद रखिएगा, ये था फ्रांसीसी विचारक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिल्टन ने संस्कृति के कितने प्रकार यहाँ पर बताए हैं, यह हमें बताना है। तो उन्होंने 3 प्रकार बताए, तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर है इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है। अगला है हमारे पास, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कितने उपकलात्मक यहाँ पर कह सकते अवस्थाओं का हमें उल्लेख दिया है, 2, 3 या फिर 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हमें दिए हैं, ठीक है, 3 उल्लेख यहाँ पे कह सकते हैं, 3 हमें बताया गया है। अगला है हमारे पास, आरंभिक चरण में हमारे पास बताना है कि आरंभिक चरण में एक बच्चा समय के साथ कितने चरणों से गुजरता है, यानी कह सकते हैं स्टार्टिंग एज में बताना है, 3, 6, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 स्टेज से गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास बताना है कि जो चार्ल्स बुक ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ द लंडन, को कितने खंडों में से प्रकाशित किया था। तो इसे टोटल 17 खंडों में से प्रकाशित किया गया था, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ अवेलेबल है, तो डी नंबर में हमें अवेलेबल है। अगला है, आदिवासियों की सामाजिक समस्या कौन कौन सी है, कन्या आप देख सकते हैं, कन्या मूल्य है, बाल विवाह है, वेश्यावृत्ति है या फिर। तो आदिवासियों की देखिए सामाजिक समस्याएं हमें बताना है, तो ये सभी कथन सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जब भी दिखता है ये राइट ही रहता है। अगला सवाल है, स्टेटन का तात्पर्य है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है बेसिकली, ये क्या कहलाता है, तो भूमि की परतों से ये कहलाता है, ठीक है, भूमि की परतों क्या कहते हैं, स्टेटन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल है, किस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पुरुषों के बराबर रही है, हमें ये बताना है, उत्तर वैदिक काल में, स्मृति काल में, धर्मशास्त्र काल में या फिर मध्य काल में। तो किस काल के अंतर्गत है बच्चों, तो याद रखिए उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल है धर्म, नैतिकता, कला या फिर उपरोक्त सभी। तो सांस्कृतिक परिवर्तन में कौन सा शामिल होगा बताइए, मैंने बोला ना आपको, उपयोग जब भी कभी देखिएगा ये हमेशा सही रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जिस परिवार में दादा दादी, ठीक है, पिता माता, चाचा चाची, भाई बहन आदि रहते हैं, उस परिवार क्या कहेंगे, देखिए उस परिवार को आप लोग जानते हैं एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, ग्राम और जिला के बीच कौन सी मजबूत कड़ी होती है, यह हमें बताना है, तो वो होता है पंचायत समिति। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही जवाब। फिर बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु समुदाय है, लघु मतलब छोटा समुदाय, ग्राम है, शहर है, बस्ती है या फिर राज्य है। तो कौन सा एक लघु समाज हो जाएगा, मतलब समुदाय ग्रुप हो जाएगा, हमारे पास बताना है, तो हो जाएगा ग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया इसका सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एरिक फ्रैम की पुस्तक कौन सी है, ठीक है, हमारे पास सेंस सोसाइटी, लोनली क्राउड, द रूरल कम्युनिटी या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा लिखा गया है, एरिक फ्रैम की पुस्तक का नाम आपको बेसिकली बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, सेंस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए। फिर पर्यावरण से, देखिए पर्यावरण मतलब ही वो जगह जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां हमें सब कुछ अवेलेबल मिलता है, तो जल, वायु, धरती ये सब अवेलेबल मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने बेसिकली चिपको आंदोलन शुरू किया था, तो आप लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए पीडीएफ को छोटा कर देते हैं और फिर से इधर आ जाते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, चिपको आंदोलन ये मतलब किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये वर्ष 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था। कार्ल मार्क्स ने देखिए समाज को कितने वर्गों में हमें बांटा था, ये बताना है, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। अगला हमारे पास है कि मैक्स वेबर ने किस वर्ष, यहाँ पर हमारे पास टॉनिस तथा सिंबल के साथ जर्मन की समाज शास्त्रीय जो संगठन है उसका यहाँ पर स्थापना किया था, ये बताना है, तो वर्ष था 1910, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा सही जवाब आपको। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि मुंबई में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमें बताना है, और ये किनके द्वारा शुरुआत किया गया था, गोविंद यादव के सदाशिव धुरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ सही जवाब। अगला है,
धुष्टि प्रसाद मुखर्जी किस विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय से, बिहार विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या फिर मगध विश्वविद्यालय? तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है बच्चों? याद रख लीजिए, कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए मिल जाए सही जवाब। अगला है AR देसाई का जन्म, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो उनका जन्म याद रखिएगा, ये हुआ था वर्ष 1915 में। तो ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है। अगला सवाल हम लोग इधर आ जाते हैं। MN श्रीनिवासन के जो पिताजी थे उनके क्या थे, बता उनका कैसे थे व्यवसाय बताना है कि वो क्या थे। तो वे क्या थे? जमींदार थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि नगर में उत्पादन का जो मुख्य साधन होता है वो क्या होता है? तो नगर बेसिकली देखिए क्या औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल वाला एरिया रहता है ना, तो औद्योगिक उपक्रम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भूमंडलीकरण तथा वैश्वीकरण के बढ़ने समाज में देखिए कौन सा बदलाव आया? पारिवारिक संरचना बदलाव आया है, यौन नैतिकता में बदलाव आया, सामाजिक व्यवहार में, या फिर उपयुक्त सभी? मैंने बोला देखिए उपयुक्त सभी जब भी रहेगा टिक कर दिया आराम से, आपको कोई झमेला उतना करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे से क्लास 11 सोशियोलॉजी के मॉडल सेट पेपर 1 बोलिए या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपसे बच्चों पेपर सवाल पूछा जाएगा। तो आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।